हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। मेरे बहुत ही जो अच्छे दोस्त भी हैं और फ्रेंड हैं मेरे, उन्होंने मुझे कमेंट किया है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो के नीचे। उन्होंने जो उनका कमेंट है वो है कि सर, दुबई में हम कितना पैसा लेकर आएँ, या फिर दुबई में कितना के खर्चा हो जाएगा हमारा, दुबई में कितना खर्चा होगा एक महीने का, अगर एक महीने में हमारा कितना खर्चा हो सकता है उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो मुझे ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक के ऊपर अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बताऊंगा कि एक महीने में दुबई में रहने का कितना खर्चा होगा आपका। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि इससे कम बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, पर इसके बीच बीच में ही आएगा। अगर आप दुबई में न्यू न्यू हैं या न्यू आना चाहते हैं, या फिर आप सोच रहे कि हम कितना हमारा पैसा लग जाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा, कितना दिरहम हम दुबई में लेकर आएँ, क्योंकि दुबई में दिरहम चलते हैं। तो मैं आपको दिरहम के हिसाब से बताऊंगा और इंडिया के हिसाब से भी बताऊंगा कि कितना आपका खर्चा हो जाएगा, कितना आपको करेंसी दुबई में लेकर आना है। अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, या फिर कहीं पे भी हो, कितना खर्चा आपका दुबई में एक महीने का होगा। अगर आपको कंपनी में हो या कंपनी में नहीं हो, या फिर वर्क वीज़े पे आना है, वो पूरा खर्चा मैं आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा हो जाएगा आपका। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, या फिर मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपको पसंद आती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दुबई जो है एक एक्सपेंसिव कंट्री है, महंगी कंट्री है दुबई। इंडिया का आप लगा लीजिए कि दुबई में जो एक दिरहम है, जो दुबई का एक दिरहम है, इंडिया में साढ़े 19 रुपये का है इस टाइम में। साढ़े 19 रुपये, 19.50 या 40 दिरहम के आसपास चल रहा है अभी। तो आप लगा लीजिए कि इतना ज़्यादा आपका फ़र्क है, यानी कि 20 के आसपास ही है। 20 रुपये आप लगा कर चलिए कि 20 एक दिरहम इंडिया में 20 रुपये का है। तो दुबई का 1 रुपये इंडिया में 20 रुपये होगा। तो अगर आप अभी विजिट वीज़े के ऊपर जा रहे हो, या फिर कंपनी में हो, या फिर अभी नए दुबई में आए हो, घूमने के लिए आए हो, कि कितना आपका खर्चा होगा, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो खाने पीने का खर्चा होता है दुबई में, जो आपका रोटी का खर्चा है, रोटी का खर्चा कम से कम 300 दिरहम आता है, कम से कम 300 दिरहम। अगर आपको अपनी रोटी बनानी है तो उसका 200 दिरहम होगा। अगर आपको बाहर से होटल से खाना है, 300 से 350 दिरहम भी हो सकता है अच्छे होटल से। या फिर आपको इंडियन फूड या फिर बंगाली फूड चाहिए, या फिर पाकिस्तानी फूड, उनका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 50-40 दिरहम का फ़र्क हो सकता है, पर 300 दिरहम के आसपास आपका खर्चा बिल्कुल ही आएगा। इसमें कम नहीं आएगा, हाँ ज़्यादा हो सकता है। 300 दिरहम आपका लगभग मानकर चलिए कि आएगा ही आएगा। तो 300 दिरहम इंडिया का होगा आपका तकरीबन 5,000 रुपये इंडिया का 300 दिरहम बनता है, सिर्फ आपका रोटी का खर्चा 2 टाइम का। उसके अलावा आपका जो नाश्ता वगैरह हो जाता है, या चाय चाय पानी होता है, उसका आप 150 से 200 दिरहम लगा कर चलिए कि वो आपका मिनिमम आएगा ही आएगा एक महीने का। तो 300 प्लस 200 हो गया 500 दिरहम। 500 दिरहम आपका इंडिया का हो गया लगभग 9,000 दिरहम, 9,000 रुपये, 9,000 के आसपास बनेगा। तो ये तो आपका खाने पीने का खर्चा होगा। उसके अलावा अगर आपके पास रूम है तो अच्छी बात है, रिश्तेदार का है या फिर कंपनी ने दिया है। अगर रूम आपके पास नहीं है तो फिर रूम का खर्चा अलग से होगा। वो कम से कम 500 दिरहम आपको रूम का देना पड़ेगा रेंट, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 500 से ऊपर भी है, 600 का भी है, 700 का भी है, 1,000 दिरहम का भी है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना मर्जी ले लीजिए। कम से कम 500 दिरहम, अगर आप शेरी में 1-2 आदमियों के साथ रहोगे तो 500 दिरहम आपको देना पड़ेगा कम से कम। हाँ, अगर आपको अकेले को रूम चाहिए तो फिर आपको 800 से 900 दिरहम का आपको सिंगल रूम आपको अकेले के लिए मिल जाएगा। अगर आपको अकेले के लिए चाहिए 800 से 900 दिरहम। चलो हम 500 दिरहम लगा कर चलते हैं। 500 दिरहम ये लगा लीजिए तो तकरीबन 1,000 दिरहम आपका ये हो गया रहने खाने का। तो 1,000 दिरहम इंडिया का बनेगा आपका तकरीबन 14 से 15,000 रुपये। 15,000 रुपये तो आपका ये खर्चा होगा ही होगा। एक महीना रेंट है रूम का, खाने पीने का। उसके अलावा आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर भी आपको इंटरनेट डलवाना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। तो इंटरनेट का जो खर्चा होगा वो 100 दिरहम आपका पैक होगा। दुबई में एक ड्यू सिम है, एक एतिसलाट चलता है सिम, उसका खर्चा होगा आपका 100 दिरहम। 100 दिरहम इंडिया का होगा लगभग 1,000 रुपये। तो वो भी आपका ऐड होगा उसमें, तकरीबन आपका वो ये हो जाएगा 16,000 रुपये। 16,000 ये हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो आपका घूमने फिरने का होगा, आपको घूमना फिरना भी होगा ना,
किसी और जगह पे जाना होगा या फिर घूमे फिरोगे, अगर आप किसी ट्रैवलर से बात करते हो वहाँ पे, तो वो एक हफ्ते के लिए यानी कि वो बस आपको रेंट पे दे देता है, जो आपको जिधर जाना होता है वो आपको देता है। या फिर टैक्सी होती है, टैक्सी में तो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप शारजाह से दुबई में जाओगे तो 100 dirham आपसे सीधा सीधा एक साइड का लेगा वो, 100 dirham जाने का, 100 dirham आने का, 200 dirham आपका दुबई में आने जाने का 200 dirham होगा, तो आपका जो रेंट है एक दिन का, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अब इससे अच्छा है मेट्रो में जाइए, मेट्रो में एक कार्ड बनता है मेट्रो का। अगर आप मेट्रो स्टेशन पे जाओगे, वहाँ पे यूनियन स्टेशन में होता है, वहाँ पे एक कार्ड बनेगा। कार्ड फ्री होता है, कार्ड का कोई पैसा नहीं है, कार्ड फ्री बनेगा। बनाने के बाद उसमें आप पैसा डलवा लीजिए, 10 द्राम डलवा लीजिए, 10 द्राम या फिर 20 द्राम। 20 द्राम में आप मेट्रो में आने जाने का आपका पूरा खर्चा निकल जाएगा। दुबई में मेट्रो में आप जहाँ पर मर्जी घूमिए, दुबई एयरपोर्ट में, बुर्ज खलीफा में, मीना बाज़ार में, या फिर देरा में, या फिर कहीं पे भी आप घूमिए, 20 या 30 द्राम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। तकरीबन आने जाने का 2 द्राम होता है मेट्रो में। आप यूनियन स्टेशन से जाकर बस पकड़ लीजिए, बस में 10 द्राम होगा आपके रूम तक का, तो वो आपसे अच्छा रहेगा। एक कार्ड बनवाइए मेट्रो का। अगर आप दुबई में नए हो, घूमना फिरना चाहते हो, तो मेट्रो का कार्ड बनाकर घूमिए फिरिए, वो सबसे अच्छा तरीका है घूमने फिरने का। सब लोग वही ट्राई करते हैं। आप टैक्सी में मत जाइए, क्योंकि टैक्सी वाले रेंट ज़्यादा होता है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 100 dirham सिर्फ एक साइड का होगा, तकरीबन 1000 रुपये इंडिया का, सिर्फ एक साइड छोड़ने का, और एक साइड आने का सिर्फ 2000 रुपये एक साइड आने जाने का ही मिल जाएगा, वो ले लेगा टैक्सी वाला, क्योंकि वहाँ पर टैक्सी भी लगता है। तो आप अच्छा होगा आपके लिए भी, तो आप एक कार्ड बनवा कर रख लीजिए। कार्ड फ्री होगा मेट्रो का। आप बस में का भी कार्ड बन जाता है, वो अलग होता है। बस में ये मेट्रो का कार्ड बस में भी चल जाता है, किसी किसी बस में ये चलता है। आप 10 dirham 8 या 10 dirham लगता है आने जाने का। उसके बाद मेट्रो में बैठिए, आराम से घूमिए फिरिए जिधर आपको घूमना है। दुबई में हर जगह पे मेट्रो है। दुबई में मेट्रो में आप आसानी से सफ़र कीजिए। उसका आप लगा लीजिए 200 dirham, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 dirham ही लगेगा महीने का मेट्रो में आने जाने का, जो घूमने का, जितना मर्जी घूमिए। ये आपका हो गया 1200 dirham। ठीक है दोस्तों, 17 से 18 हज़ार dirham, 17-18 हज़ार रुपये इंडिया का आपका सीधा सीधा बनता है। उसके अलावा आपको थोड़ी शॉपिंग करनी भी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी शॉपिंग करनी है। उसके बारे में आइडिया मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो जितना आपका बेसिक खर्चा होगा वो बता रहा हूँ। और इसके अलावा बुर्ज खलीफा है दुबई में, जो सब लोग जाकर देखते हैं। बुर्ज खलीफा घूमिए फिरिए आप। बुर्ज खलीफा के अगर आप अंदर जाना चाहते हो या फिर टॉप पे जाना चाहते हो, तो वो फ्री नहीं है, उसके लिए पैसा लगेगा। जो एंट्री फ़ीस है बुर्ज खलीफा की, वो 300 dirham है। सिर्फ आपको ऊपर लेके जाने के लिए 300 dirham लगेगा। वो इंडिया का 5,000 रुपये। सिर्फ आपको ऊपर जाएंगे आप बुर्ज खलीफा में, तो उसका 5,000 रुपये लगेगा आपका। बाहर से देखिए, आपको कोई एक्सपेंसिव नहीं है, कोई उसका रेंट नहीं है। हाँ, अगर आप अंदर जाना चाहते हो, नज़दीक से देखना चाहते हो, तो उसका पैसा लगता है कि पास बनवाना पड़ता है बुर्ज खलीफा का। वो पास बनाकर ही आप जा सकते हो, आ सकते हो बुर्ज खलीफा में। बाहर से घूमिए फिरिए, जो जितना मर्जी देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं है। उसके अलावा जो किश्ती होती है, जो समुंदर में जो किश्ती चलती है लेन के ऊपर, उसमें आप बैठिए। उसका रेंट होता है लगभग 15-20 dirham में एक टिकट का होता है। आपको पूरा दुबई में ऊपर से घुमाएगा, वो भी अच्छा है। वो आप अगर दुबई में हो, वो ज़रूर ट्राई करिए जाकर, वो इतना महंगा नहीं है। उसके अलावा आपका 1200 dirham तो ये बनता है। उसके अलावा 200 dirham आपको अपना खर्चा भी रखना होता है। तो तकरीबन मेरे हिसाब से आपका 1500 dirham, आपको मिनिमम 1500 dirham चाहिए आपकी जेब में, अगर आप दुबई आ रहे हो, जाना चाहते हो। 1500 तो आपका बेसिक है। बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आपके पास होना लाजम है। अगर आप अपनी शॉपिंग भी करोगे, थोड़ा बहुत कपड़ा भी लोगे, कपड़ा थोड़ा सस्ता है दुबई में। इलेक्ट्रिशियन सामान बहुत सस्ता है, वो आप ख़रीद सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कितने का ख़रीदना है या फिर क्या क्या लेना है। जो मोबाइल होते हैं, आईफोन, स्पेशली आईफोन सबसे सस्ते हैं दुबई में। पूरे वर्ल्ड में दुबई में आईफोन सबसे सस्ते हैं। आप आईफोन का शॉपिंग करिए दुबई में जाकर, अच्छा आपके पास शॉपिंग होगा, आपका पैसा भी बचेगा। आपका तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये इंडिया का बच जाएगा अगर आप दुबई में जाकर शॉपिंग करोगे सिर्फ आईफोन के लिए। बहुत अच्छा है दुबई माल से ख़रीदिए। एप्पल स्टोर है वहाँ पे, अलग अलग स्टोर हैं, या फिर किसी शॉप से ख़रीदिए, माल से ख़रीदिए। बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ओरिजिनल है, आपको अच्छा माल मिलेगा वहाँ से। वो तो आपका अपना खर्चा होगा ना। तो मेरे हिसाब से तो फिर आपको मानकर चलिए 1700-1800 dirham, आपको 1700-1800 dirham दुबई लेकर आइए। 2000 dirham ही लेकर आ जाइए, क्योंकि उससे अलावा भी आप खर्चा कर सकते हो। मैं तो आपको आपका बेसिक खर्चा बताया है सिर्फ आपका। उसके अलावा पानी का खर्चा है, जो फिर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का रूम लोगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा। या फिर और आप किसी आओगे जाओगे या फिर बाहर से भी खाना खाओगे, उसका भी खर्चा आएगा। तो मिनिमम 2000 dirham आप लेकर आइए।
इंडिया का होगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये इंडिया का करेंसी में एक्सचेंज कराइए दुबई में। आप दुबई का 2,000 दिरहम अपनी जेब में लेकर आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको इतना मुश्किल परेशानी नहीं होगा। खर्चा वगैरह निकाल के वो जो आप शॉपिंग करोगे वो आपका अपना खर्चा होगा। मैं सिर्फ आपको जो आप दुबई में रहने खाने का खर्चा बता रहा हूँ, जो वहाँ के एक्सपेंस ही बताया आपको, घूमने फिरने का, या फिर आप अपने दोस्त के साथ आ रहे हैं या फिर सिंगल आ रहे हैं, मैं सिर्फ आपको उसका खर्चा बताया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ।